हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतक़िबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बर मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ादारान सरकार सैयदुश शुहदा, आप हजरात का दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाना मोहब्बत हुसैन की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन अज़ादार दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुसलसल अपनी अक़ीदत के फूल मौला की बारगाह में निछावर कर रहे हैं। और इसके लिए यकीनन दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुस्तहक़ हैं। मोहतरम और मुअज़्ज़म जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड, जिनकी कोशिश और काविश ये रहती है कि आने वाले किसी ज़ायद को कोई परेशानी न होने पाए। मेरे सामने बहुत अजीम शख्सियतें स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। अगर फ़र्दन फ़र्दन में नाम लूँगा तो वक्त गुज़र जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और ये जुमला नज़र करना चाहता हूँ मोहतरम अली ज़ैदी साहब के लिए कि इन परवानों को जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं दावत देकर नहीं बुलाया गया है, बल्कि तारीख़ों का ऐलान हो गया। लोग खींचते चले आए, यानी बग़ैर बुलाए हुए इतना बड़ा मजमा जोगीपुरे में आ गया। बग़ैर बुलाए हुए इतना बड़ा मजमा हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आ गया। तो ज़रा सच बताइए कि जब इमाम बुलाएंगे तो आलम क्या होगा।
साबिक सेक्रेटरी मोहतरम मुन्ना भाई तशरीफ फरमा हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमीम हैदर साहब क़िबला, मोहतरम नसीमुल हसन बाकरी साहब तकरीबन 30 साल से निज़ामत कर रहे हैं और दुआ कीजिए 30 साल और करें। जब यूसुफ की जवानी पलट सकती है तो फ़ख्र यूसुफ से मोहब्बत करने वाले की क्यों नहीं पलट सकती। और ख़ासकर मेरे भाई मोहतरम डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब जो दिनों रात लगे हुए हैं ज़ायरीन की खिदमत के लिए, मुसलसल कोशिश में हैं, अल्लाह उनके भी सलामत रखे। और मोहतरम प्रशासक हमारे गुलरेज हैदर साहब, अल्लाह उनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। तकरीर शुरू कर रहा हूँ और चूँकि मैं खुद मेज़बान भी हूँ तो लिहाजा तकरीर मुख्तसर रहेगी। नसीमुल बाकी साहब फरमा रहे हैं कि आज 30 साल अवार्ड भी उन्हें मिलेगा निजामत का। सीरत उरूर साहब भी तशरीफ फरमा है। स्टेज पर अलग अलग नाम, नैयर जैदी साहब बेहतरीन शायर हमारे हिंदुस्तान के। परवरदिगारे आलम का, तकरीर शुरू हो रही है मेरी, परवरदिगारे आलम का एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि हम जहां बैठे हुए हैं इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है। दुनिया कहां बैठी है हमें नहीं मालूम, हम इतना जानते हैं कि हम जहां बैठे हैं यहां से जन्नत को रास्ता जाता है। हाय यहां से जन्नत को रास्ता जाता। दुनिया कहां बैठी है हमें नहीं मालूम, यूं तो इरादतन हुक्मन इबादतन हमें हुक्म है कि हम फजाइल अली पढ़ें, इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा अली अली करता है। एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले हज़रात भी तशरीफ फरमा हैं, जो साइंस की जिन पर निगाह है उन्हें मुतवज्जे कर रहा हूं, और मीडिया पर जिनकी निगाह है। पूरी साइंस का फॉर्मूला ये है, आपको देखकर जुमला याद आ गया, पूरी साइंस का फॉर्मूला ये है कि जो चीज अपने मरकज से, सेंटर से हट जाती है वो मर जाती है। मैंने एक जुमले के अंदर बहुत कुछ कहा है कि जो सेंटर से हर चीज, पूरी साइंस का फॉर्मूला यह है कि जो चीज भी अपने सेंटर से, मरकज से हट जाती है वो मर जाती है। सूरज को अगर उसके सेंटर से हटा दिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चांद को उसके मरकज से हटा दिया जाए तो वो खत्म हो जाए। मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली मर जाएगी, इसलिए कि उसका मरकज पानी है। गुलाब को शाखे गुलाब से अगर अलग किया जाए तो कुछ देर के बाद मुरझाकर खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये फर्श अज़ा हमारा मरकज है, हम इस शाखे गुलाब हैं।
दुनिया का, तवज्जो रखिएगा, दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो फातिमा ज़हरा को अपने घर बुलाने का सबब बने। उलमा तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है, नमाज बेहतरीन इबादत है, मगर नमाजी से आले मोहम्मद का वादा नहीं है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो हम आएंगे। हाय हाय हाय, रोजादार से वादा नहीं है कि जब इफ्तार करोगे तो हम तुम्हारे साथ शरीक हो जाएंगे। हाजियों से वादा नहीं है कि जब तुम तवाफ कर रहे होगे तो हम आकर शरीक हो जाएंगे। इकलौती इबादत मजलिस हुसैन है, जिसमें फातिमा ज़हरा का वादा है, तुम फर्शे अज़ा बिछाओ, तुम बाद में आओगे, मैं पहले आऊंगी। नैयर भाई और कलम हिंदुस्तानी के संपादक के जुमला नजर कर रहा हूं नसीमुल भाई आपके लिए। इस मजलिस का अहम जुमला आ रहा है और इसे हेडलाइन बनाइएगा। लोग कहते हैं मजलिसों का फायदा क्या है, मजलिसों का फैज क्या है। तारीखी जुमला कहकर जा रहा हूं, इस जुमले के अंदर पूरी तारीख मिल जाएगी। मजलिस का फायदा क्या है, मजलिस का फैज क्या है, सुनो मजलिस का फायदा क्या है, मजलिस का फैज क्या है। इतना जमाना गुजर जाने के बावजूद भी आज इन मजलिसों के जरिए से हुसैन के बच्चों से यजीद के बुढ़े जलील हो रहे हैं। लोग कहते हैं मजलिस से क्या है, मजलिस से क्या है। जो कुछ भी हुआ करबला में अल्लाह की मर्जी से हुआ, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पानी का एक कतरा नहीं गिर सकता, जमीन से एक दाना नमूदार नहीं हो सकता, नुमू नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं बात सही है, मैं भी यही दलील बना रहा हूं कि बगैर अल्लाह की मर्जी के अगर कुछ नहीं हो सकता तो आज जो पूरी दुनिया में ये मजलिसें हो रही हैं, इसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। और इन मजलिसों में जो यजीद पर लानत हो रही है, उसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। अब सलावत पढ़ दिया मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुल्ला शैन हसैना हो, तवज्जो, क्योंकि मजलिस मेरी जा रही है, मीडिया पे कोई हल्की बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की मर्जी शामिल है। पैगंबर इस्लाम का जुमला याद आ रहा है, पैगंबर इस्लाम का जुमला याद आ रहा है कि अली की मिसाल इंसानों में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है। हाय हाय हाय, जुमला आपने ऐसे ही ले लिया। कुरान में कुल हुवल्लाहु, और फिर अब शेख सादी कहते हैं, शेख सादी कहते हैं कि अगर चमगादड़ को
रोशनी नजर न आए, अगर चमगादड़ को, मैं क्या कह रहा हूं, रोशनी नजर न आए तो इसमें आफताब का क्या गुनाह है? नहीं पहुंचा जुमला जो मैं जुमला कहना चाहता था। अगर चमगादड़ को रोशनी नजर न आए, फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, अगर चमगादड़ को रोशनी नजर न आए तो इसमें आफताब का क्या गुनाह है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उसे रोशनी नजर आती ही नहीं है। आफताब की इतनी शुआएं होती हैं कि चमगादड़ छिपकर भाग जाती है। इसी तरह से अगर दुश्मन अली को फजीलत अली नजर न आए, नारा हैदरी मिलकर लगा, नारा हैदरी, दारा के शौहर, दारा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमान का समंदर, एक अर्श बरी पर, एक अर्श बरी पर, शाफे महशर, साक़िए कौसर, रोज़े पे बुला ले, हम तेरे हवाले, नारा हैदरी। क्या कमाल है। हाँ, आपके सामने है, आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि जो नाम का मुसलमान है खुद यहूदी है। बड़ा भोला ये मुसलमान है। फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, बाप को जहाज गिफ्ट में दे रहा है। याद रखिए, मुसलमान की आदतों का नाम इस्लाम नहीं है। मुसलमान, फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, मुसलमान की आदतों का नाम इस्लाम नहीं है, कुरान की आयतों का नाम इस्लाम है। नहीं, जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। इस्लाम को इतना नुकसान यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं पहुंचा जितना अरबों के ढके हुए सरों से पहुंच रहा है। लिहाजा इन बातों का भी मजलिस में तस्करा जरूरी है, इसलिए कि अली इमाम मोबीन है, कुरान किताब मोबीन है। कुरान की, नहीं जुमला फिर बदल रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कुरान को मानने का नाम इस्लाम है, आले मोहम्मद को मानने का नाम ईमान है। जुमला आप गिरफ्त करें जुमले के अंदर जो कहना चाहता हूं। कुरान को, जहां तक मैं मजमा देख रहा हूं और मोमिनीन मौजूद है, रुक कर जुमले को सुन। कुरान को मानने का नाम इस्लाम है, आले मोहम्मद को मानने का नाम ईमान है। इस्लाम पहले होता है, ईमान बाद में होता है। लफ्ज़ फिर बदल दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुन वलीउल्लाह ईमान है। पाओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर,
पाओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर, मर जाना चाहे काबे में सर अपना फोड़कर। पाओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर, मर जाना चाहे काबे में सर अपना फोड़कर, तो बुझ ना सकेगी प्यास अली के बगैर। सुन, पी जाना चाहे सारा समंदर निचोड़ कर, पी जाना चाहे सारा समंदर निचोड़ कर। और नारा हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कुरान, फिर जुमले सुने और लफ्ज फिर बदलूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीउन वलीउल्लाह ईमान है। लफ्ज बदल रहा हूं। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। फिर लफ्ज बदलूंगा। काबे में जाए तो सर झुकता है, नजफ में जाए तो दिल झुकता है। काबे में जाए तो जिस्म पाक होता है, नजफ में जाए तो दिल पाक होता है। काबे में जाए तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाए तो नस्ल पाक हो। नारा हैदरी। हमने हर शे का एहसास इमाम मुबीन में कर दिया। पहला मसला ये है, तवज्जो रखिएगा, ये आयत देखिए जो मैंने सरनामा कलाम की करार दी है कि अल्लाह ने इस आयत को कहां रखा है। सूरह बकरा में होना चाहिए था। अल्लाह ने इब्राहिम की इमामत का वहां ऐलान किया है, लेकिन सूरह बकरा में ये आयत नहीं है। ये आयत है सूरह यासीन में। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, यानी अल्लाह ने कुरान के दिल को अली की इमामत से खाली नहीं रखा है। जब कुरान का दिल अली की इमामत से खाली नहीं है तो मोमिन का दिल कैसे खाली होगा। अली कुरान में आए तो कुरान कलामुल्लाह हुआ। अली की विलायत गदीर में आई तो गदीर में दीन मुकम्मल हुआ। अली खुद काबे में आए तो काबा किबला बना। मावाए इस्लाम ज़ाते अली, मलजाए इस्लाम ज़ाते अली, इज्जत इस्लाम ज़ाते अली, अजमत काबा इस्लाम ज़ाते अली। ज़ाते अली है कि बोले तो इमाम बन जाए, खामोश रहे तो कुरान बन जाए, चलता रहे तो मुसाफिर हज कहलाए, रुक जाए तो मौलाए कुल गदीर बन जाए। हाँ हाँ हाँ, अहले सितमगर में तेरे वास्ते मौला। हाय हाय हाय, जिसने नारा लगाया है उसके लिए हदिया कर रहा हूं। हाँ, अहले सितमगर में तेरे वास्ते मौला है। बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारा हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की तहारत का असर बोल। अजमेर के ख्वाजा हो या हो दिल्ली के औलिया, हर एक को सुल्तान किया मेरे अली ने। वो और होंगे जिस पर किया इस्लाम ने एहसान, इस्लाम पे एहसान किया मेरे अली ने। बोल नारा हैदर। क्या कहना है, क्या कहना है। हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता। हाय हाय हाय, हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता। मजलिस हो के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता।
हैदरी, जमाले मोहम्मद, कमाले अली, अजमते आले पैगंबर पर बुलंदर सलावत। शेर सुन लीजिए, पूरी तारीख है। हैदर, जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिसों के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता, जो गोद में मजमा जहां तक देख रहा है, जो गोद में माँ की ना करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो अच्छा नहीं। हैदरी, अल्लामा इस्माइल देवबंदी से पूछा कि आपकी मजलिस बहुत अच्छी थी, तकरीर बहुत अच्छी थी, फजाइल बहुत अच्छे थे, मगर बीच बीच में जो लोग नारा लगा रहे थे, मजलिस डिस्टर्ब हो रही थी। आपकी मजलिस जो है वो हम सुन नहीं पा रहे थे कि क्या क्या आपने पढ़ा नारा लगाने की वजह से। इसलिए कि जब भी अली का नाम आता था कुछ लोग बेहोश हो जाते थे और इस तरह से नारा लगाते थे कि बेहोश होकर नारा लगाते थे। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा कि ताज्जुब तो इसी बात का है, वो बेहोश रहकर अली को ना भूले, तू होश में रहकर अली। हैदर, 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 रखता नहीं वो अपने गमों को शुमार में, रखता नहीं वो अपने गमों को शुमार में, जीता है जो भी इश्क अली के खुमार में, जीता है जो भी इश्क अली के खुमार में, तो मुश्किल की क्या मजाल, कोई दर्द दे मुझे, रहता हूं मैं तो ना दे अली के हिसार में। बोल हैदरी, हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। क्या कहा? सबसे पहला मरहला ये है, सबसे पहला मरहला कि हम अल्लाह को कैसे पहचाने। अरबाबे, हम अल्लाह को कैसे पहचाने? पहचान का तरीका एक ये है कि या तो वो हम तक आ जाए या हम उस तक पहुंच जाएं। कहा साहब ये नामुमकिन है, इसलिए कि वो है वाजिबुल वजूद, हम हैं मुमकिनुल वजूद। वो अगर यहां आ जाए तो खालिक न रहे, हम अगर वहां चले जाएं तो मखलूक न रहे। वो अगर यहां आ जाए तो माबूद न रहे, हम अगर वहां चले जाएं तो आबिद न रहें। वो अगर यहां आ जाए तो मस्जूद न रहे, हम अगर वहां चले जाएं तो साजिद न रहें। आवाज़ कुदरत आई, मैंने कहा या अल्लाह हम तुझे कैसे पहचाने कि तेरी आन क्या, बान क्या, शान क्या, जन्नत क्या, इज्जत क्या, अजमत क्या। तो आवाज़ कुदरत आई कि आंखों में बसारत के साथ बसीरत मौजूद हो तो तारीख इस्लाम के आईने में देखना, हमने एक ऐसी हस्ती पैदा की है जो देखने में तुम्हारे जैसा, कमाल में हमारे जैसा, हाथ तुम्हारे जैसे मगर यदुल्ला, आंखें तुम्हारी जैसी मगर ऐनुल्ला, चेहरा तुम्हारे जैसा मगर वजहुल्ला, नफ्स तुम्हारे जैसा मगर नफ्सुल्ला। काबाए तकद्दुस अली, इस्लाम की इज्जत अली, रसूल की आबरू अली, इस्लाम के मुहाफिज अली, मोमिनीन के मौला अली, बद्र के गाजी अली, नहरबान के सूरमा अली। अगर अली न हो तो तारीख में बचता क्या है? अगर आप अली को तारीख से निकाल दें, लोग कहते हैं कि अगर करबला न होती तो क्या होता, आज़ादारी न होती तो क्या होता, मजलिसें न होती तो क्या होता। तो जुमला कह दो, तो जो अगर करबला न होती तो जुमे की नमाज बुध को हो। रिवायत सुन लीजिए, कुरान में वाकया मौजूद है। अब आप जाने और कुरान जाने, मैं जुमला कहकर कुरान की रोशनी में आगे बढ़ जाऊंगा।
कुरान में मौजूद है, एक शख्स था बलाउम बाऊर, अल्लाह ने इसे इसमें आजम अता किया था। जो भी दुआ मांगता था अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लिया करता था। लेकिन जब फिरौन की तरफ से कुछ पैसे मिले और यह हुक्म मिला कि तुम मूसा के मरने की दुआ मांग दो, मूसा के मरने की दुआ मांग दे, जैसे ही नाके पर सवार हुआ कुरान की आयत आई, फमिस्लहु कमिस्लिल कल्ब, मेरे हबीब ये कुत्ता है, कुत्ता कुरान है, कुरान में मौजूद है, मेरे हबीब ये कुत्ता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी के कत्ल का इरादा करे, मैंने क्या जुमला कहा, जो नबी के कत्ल का इरादा करे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हम अल्लाह को कैसे पहचाने? पहचान का दूसरा जरिया है चेहरा। आपने मुझे कैसे पहचाना? चेहरे के जरिए से। मैंने आपको कैसे पहचाना? चेहरे के जरिए से। तो या अल्लाह, पहचान का दूसरा जरिया है चेहरा। तूने आसमान बनाया, दिखाया, सितारे बनाए, दिखाए, चांद बनाया, दिखाया। अजीब जुमला है, जैसे चाहे सुन लीजिएगा। या अल्लाह, तूने अपना चेहरा बनाया या नहीं बनाया? आवाज कुदरत आई, कुरान पढ़। कुरान ने आवाज दी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल। हर चीज फना हो जाएगी, बस अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। हाय हाय हाय, हर चीज फना हो जाएगी, बस अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। या अल्लाह, तेरा चेहरा है तो दिखा। आसमान में सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं। आवाज कुदरत आई, मेरा चेहरा आसमान में नहीं, तेरा रजब को मेरे मकान में नजर आया। जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार, कैमरा महफूज करेगा। जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, खुद पर इनायते शाहे अबरार देखना। जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, खुद पर इनायते शाहे अबरार देखना। औलाद बेच देता है मजलिस के वास्ते, कैमरा महफूज करे। औलाद बेच देता है मजलिस के वास्ते। तुम चाहते हो कल्बे आज़ादार देखना। जब भी ज़बां पर मदहे अलमदार देखना, खुद पर इनायते शाहे अबरार देखना। तीरे सितम को खुश्क गले से जो तोड़ दे, लश्कर में शहके ऐसे भी जर्रार देखना। लश्कर में शहके ऐसे भी जर्रार देखना। कैसे जिएगा कातिल शब्बीर चैन से? क्या कहना? जिएगा कातिल शब्बीर चैन से, सोने न देगी पेड़ी की झनकार। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायत सुन लीजिए, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में सहाबाए किराम आए, कहा या रसूल अल्लाह, जब कोई नया नया आता है आपकी बज़्म में, तो हम ये पता लगाने के लिए कि ये इरादतन है या शरारतन है, कैसे मालूम हो कि ये इरादतन आया है या साजिशन आया है? रसूल ने फरमाया, इसके सामने अली का जिक्र करो। क्या सुन रहा है? इसके सामने अली का जिक्र करो, इसका चेहरा बताएगा
कि ये इरादतन है या शरारतन है। अगर जिक्र अली पर चेहरा खिल जाए तो समझ लो मुहिब्बे अली है, चेहरा उतर जाए तो समझ लो शजरे में कहीं खराबी है। बस यही कसौटी हमारी भी है। मजलिस में जिक्र अली करते हैं इसलिए कि हर किसी के हक में दाद देना नहीं है, हर किसी के मुकद्दर में फजाइल अली पर हाथ नहीं उठता। फजाइल अली पर उसी का हाथ उठता है जिसे सैयदा से खैरात मिल रही हो। हमने दीन खानकाओं से नहीं लिया, हमने दीन बादशाहों से नहीं लिया, हमने दीन अल्लाह की किताब से लिया है, हमने दीन मासूमीन से लिया है, हमने दीन कुरान से लिया है। हम नबी को खताकार नहीं मानते, हम नबी को अपने जैसा बशर नहीं मानते, हम नबी को वो मानते हैं जो कुरान ने मनवाया। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, या अगर बैठे तब रसूल, या अगर उठे तब रसूल, या अगर चले तब रसूल, या अगर रुके तब रसूल, या अगर गुफ्तगू करे तब रसूल, या अगर जुस्तजू करे तब रसूल, या अगर दोष पर बिठाए तब रसूल, या अगर जुल्फे थमाए तब रसूल, या अगर बज़्म में उठाए तब रसूल, बज़्म से उठाए तब रसूल। हम खाली कुरान के सिफात को सीने से नहीं लगाते, कुरान के सिफात को भी सीने से लगाते हैं। हमने कुरान के आईने में देखा आदम से मोहब्बत करो, इब्लीस से नफरत करो। हमने कुरान के आईने में देखा कि आदम से मोहब्बत की है तो उसका अज्र है। हमने कुरान के आईने में देखा कि मूसा से मोहब्बत करो, फिरौन से नफरत करो, इब्राहिम से मोहब्बत करो, नमरूद से नफरत करो। हमने कुरान के आईने में देखा हल यस्तवी लज़ीना खबीस व तय्यब, पाक और नजिस बराबर नहीं होते। हमने कुरान के आईने में देखा हल यस्तवी लज़ीना यालमून व लज़ीना ला यालमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। हमने कुरान के आईने में देखा कि देखो जो जिसे हमने इमाम माना है वो जब तख्ते हुकूमत पर जो कदम रखता है वो और है, जो मोहरे नबूवत पर कदम रखे वो और है, जो सूरज के इशारे पर चले वो और है, जो सूरज को अपने इशारे पर जलाए वो और है, जो सितारे का इंतजार करे वो और है, जिसके दर पर सितारा आ जाए वो और है, जो रोटियां छीन छीन कर खाए वो और है, जो रोटी के बदले सूरा मंगवाए वो और है, जो मैदान जंग में काफिरों के बदन से कपड़ों को उतार कर बच्चों को पहनाए वो और है, जो रिजवान जन्नत को दर्जी बनाकर अपने दर पर बुलाए वो और है, जो आयतों पर अमल करे वो और है, जिसके अमल पर आयत आ जाए। हमने मैदान जंग में देखकर पता कर लिया जो लापता है वो और है, जो लापता है। दुनिया खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मैं भी मेजबान हूं, किसी का हक न जाने पाए। आज दो हिस्सों में बटी हुई है, आज दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक यजीदी किरदार, दूसरा हुसैनी किरदार। बात नहीं पहुंची। आज दो इस्लाम नजर आ रहे हैं, एक बनी उमैया वाला, एक अली वाला। जो बनी उमैया वाले हैं उनके ना किरदार का पता, न सीरत का पता, न उनकी इबादत का पता।
हाजियों के पैसे से, हाजियों के पैसे से जो अय्याशी करे वो यजीदी इस्लाम है, और जो नमाज पढ़ाकर ईरान दुनिया को बताए वो हुसैनी इस्लाम है। सामने दो इस्लाम है, आपको दुनिया को इख्तियार है, जिसे चाहे उसे माने। लोग कहते हैं कि बनी उमैया की औलाद आज भी मौजूद है और अली के भी चाहने वाले मौजूद हैं। यजीद ने इमाम हुसैन से बेअत का सवाल किया। अब जुमला आप सुने, इमाम ने फरमाया बेअत नहीं करूंगा। मैं पूछता हूं दुनिया वालों से, मुझे बताओ हक पर कौन था? भाई एक से बेअत मांगी जा रही है, एक बेअत से इनकार कर रहा है, तो हर इंसाफ पसंद इंसान ने यह कहा कि हुसैन मासूम थे, यजीद गलती पर था। हाय हाय क्या कह रहा है? यजीद गलती पर था, इसलिए कि मासूम से बेअत मांगना गलत है। हाय हाय जुमला अब तक नहीं पहुंचा। यानी मासूम से बेअत नहीं मांगी जाती, जो मासूम से बेअत मांगे वो गलती पर है, तो तस्लीम करो। अब जो अली से जिसने बेअत मांगी, हसन से जिसने बेअत मांगी, वो गलती पर था। इमाम हुसैन ने फरमाया जब मेरे जैसे अली ने यजीद के अजदाद से बेअत नहीं की, तो मैं उसी का बेटा यजीद की क्या बेअत करूंगा? मुझ जैसा तुझ जैसे की क्या बेअत करेगा? यजीदियत और है, हुसैनियत और है। बस खत्म कर दिया। आ जाओ हुसैन की तरफ, आ जाओ हुसैन की तरफ। जोगीपुरा से हम ये मैसेज दे रहे हैं, आपको भी, आपसे बात कर रहा हूं। इतना मजमा है, महासल मजलिस, जोगीपुरा में आइए, रात रात भर शब्बेदारी कीजिए, मातम कीजिए। बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन भी दीजिए, बच्चों को तालीम भी दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए भी। इसलिए कि जब बच्चा पढ़कर अंजुमन के बीच में खड़ा होकर आईपीएस बनकर अब किसी बड़े ओहदे पर बैठकर खड़े होकर मातम करेगा, तो उसका लुत्फ कुछ और हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं कि जोगीपुरा में मौला ने आपकी हाजिरी कबूल फरमाई या नहीं फरमाई? आप देखना चाहते हैं कि आपकी मौला ने हाजिरी कबूल फरमाई या नहीं फरमाई? तो इस मजलिस में अभी नियत कीजिए, वादा कीजिए अपने वक्त के इमाम से कि हम अपनी फैमिली के उस गरीब बच्चे की तालीम की पढ़ाई का बोझ उठाएंगे। जो बच्चा मुस्तहक है और पढ़ना चाहता है और आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि अगर बच्चा पढ़कर थानेदार बनकर, एसएचओ बनकर और बीच हलके में खड़ा होकर जब वो या हुसैन कहेगा या हुसैन कहेगा, तो समझ लीजिए हर वक्त के यजीद के मुंह पर तमाचा लगेगा।
अहद कीजिए, बहुत कुछ पढ़ना था, वक्त को मैंने वक्त मेरा खत्म हो गया। हाँ चाहने वालों, इसलिए कि हुसैन ने करबला में इल्म की रोशनी फैलाई थी। आप बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं, आप अली के चाहने वाले हैं, आप हुसैन के मानने वाले हैं। लिहाजा मजलिस में अहद कीजिए कि हम मौला की एजुकेशन को आम करेंगे। हर इल्म के मूजिद आपके इमाम हैं, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, जो भी जितने भी उलूम हैं आपके मौला के दर से निकले हैं। बड़े से बड़ा आलिम भी मौला के दर पर सजदा करता हुआ नजर आता है। एक कोई किसी फील्ड में माहिर हो जाए, साइंस में माहिर हो जाए, मैथमेटिक्स में माहिर हो जाए, तो लोग उसके सामने बड़े अदब से पेश आते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अजीजों, क्या किया जाए, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ एक फजीलत दी है, एक सिफत दी है, वो जिस फील्ड में चाहे उसमें माहिर हो सकता है, टैलेंट दिया है अल्लाह ने। लेकिन जरा सलाम कीजिए उस अली को कि हर इल्म उसके दर पर सजदा कर रहा है, तमाम फजीलतें उसके दर पर सजदा रेज़ हैं। इसलिए करबला में इल्म और जहल की जंग थी। इल्म के नुमाइंदे का नाम हुसैन था, जिहालत के नुमाइंदे का नाम हुसैन यजीद था, जो जाहिल था वो यजीद था, जो अपने वक्त का आलिम था वो हुसैन था। हम आइए अहद कर कर उठ रहे हैं, ए हुसैन हम आप पर रोने के लिए आए हैं, ए आका हुसैन हम आपके बच्चों का मातम करने के लिए आए हैं। ए मौला, बहुत दूर दराज से ये बीबियां आई हैं, ये मोमिनीन आए हैं, ये बच्चे आए हैं। मौला, इन माँ और बहनों की आगोश में जो बच्चे हो, मेरे मौला इल्म की दौलत से उन्हें माला माल फरमा दे, नस्ल को परवान चढ़ा दे। ये कहें कि ये हुसैन के मानने वाले जा रहे हैं, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारा अखलाक ऐसा हो, हमारी सीरत ऐसी हो कि जब देखने वाला ये कहे कि ये हुसैन के मानने वाले हैं, ये अली के मानने वाले हैं। बस अजीजों, आ जाइए, शाम का वक्त है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए कि यही सूरज जब कैद खानाए शाम में गुरूब होता था और सकीना देखती थी और कहती थी, फूफी अम्मा शाम हो रही है, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ, आप रोने के लिए आए हैं, दिल खोल कर रो लीजिए। फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती थी कि अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपको यकीन है ना कि आप अपने घर जाएंगे? हाँ, मुझसे कहा है मेरे किसी अजीज दोस्त ने कि थोड़ी देर सही सकीना के मसाइब का जरूर तज़किरा कर दे। किसी ने कहा कि मेरी बच्ची मरीज है, सकीना के मसाइब थोड़ी देर के लिए पढ़ दे। मक्तल में दो नाम ऐसे हैं कि जब उनकी शहादत का जिक्र होता है तो गैर मुस्लिम भी आंसू नहीं रोक पाता। नाम लूं आपके सामने, दो नाम लूं, दिल पर आपके चोट लगेगी। एक अली असगर और एक सकीना। आप आए रोने के लिए आए हैं तो घुट घुट कर मत रोइएगा। एक रबा, कयामत यह है कि दोनों की मां एक है। मुझे नहीं मालूम कि रबाब अली असगर को कब रोती थी और सकीना का मातम कब करती थी। हाँ हाँ हाँ, ये है हक की गिरिया। आप मुतवज्जे हो गए, मुतवज्जे हो गए। शाम का वक्त है, बस सूरज गुरूब हो रहा है। मक्तल में गिरिए को रोक कर जुमला सुनिए, पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। मक्तल के ऊपर मेरी एक निगाह है, मक्तल में मैंने मुतालिया किया है, मक्तल की पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि मक्तल में दो बातों का पता नहीं चलता।
मैंने मक्तल का बड़ा मुताला किया और कोशिश की कि तलाश करूं इसका जवाब मिल जाए, लेकिन मक्तल में दो बातों का पता नहीं चलता। मैंने अपने उस्तादों से पूछा, उनकी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। बताऊं वो दो सवाल कौन से हैं मेरे? एक ये पता नहीं चलता कि सकीना की प्यास कब बुझी, और एक ये पता नहीं चलता कि सैयद सज्जाद की पुश्त पर कितने ताजिया आने लगे। हाय हाय, सारा मख्तल खामोश है कि सैयद मजलिस हो गई। आपने आवाज़े गिरिया बुलंद कर लिया, मजलिस हो गई। हाँ हाँ, सकीना का नाम आ गया। एक दिन जनाब सकीना ने जनाब सैयद सज्जाद से पूछा था, भैया ये बताओ, जब प्यास ज्यादा लगती है तो आलम क्या होता है? तवज्जो, जब प्यास ज्यादा लगती है तो आलम क्या होता है? कि जब प्यास ज्यादा लगती है तो होंठ सूखने लगते हैं। का भैया प्यास अगर इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, का फिर दहन सूखता है। का अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, का जबान सूखने लगती है। का प्यास अगर इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, का हलक सूखने लगता है। का अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, का हड्डियां अकड़ने लगती है। का भैया प्यास अगर इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, का हड्डियां गोश्त छोड़ देती है। सकीना ने आवाज दी, भैया अरे प्यास की शिद्दत से मेरे बदन का गोश्त। आप घर सही सलामत जाएंगे ना? सही सलामत जाएंगे। मैं हाथों को जोड़कर अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी की 4 बरस की बच्ची हो ना, तो मैं हाथों को जोड़कर कहना चाहता हूँ, बच्ची को गौर से देखना। 4 बरस की बच्ची के रुखसार को गौर से देखना कि बच्ची के रुखसार प्यार के काबिल हैं या तमाचों के काबिल। इमाम हुसैन जनाबे सकीना को देखकर रोते थे, गिरिया करते थे। एक दिन जनाबे ज़ैनब ने पूछा, भैया जब सकीना तुम्हारे सामने आती है तो आप आंसू बहाने लगते हो, रोने लगते हो, गिरिया करने लगते हो? कहा बहन, इसकी उम्र कम है, मुसीबतें ज्यादा है। हाय हाय, कयामत का जुमला हो। रिवायतों में है कि जहां भी मजलिस हुसैन होती है वहां 3 बीवियां जरूर आती हैं। बताऊं वो 3 बीवियां कौन है? अगर किसी की आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं, हाथों को जोड़कर कहता हूं सर को झुका ले। हाथों को जोड़कर कहता हूं जहां तक आवाज जा रही है, अगर आंखों में आंसू नहीं है तो सर को झुका लेना। अब जो मक्तल का जुमला पढ़ने जा रहा हूं, और आंसू आ जाए तो शुक्र का सजदा जाकर करना कि मौला आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, अजीजों मख्तल में है कि जहां भी मजलिस मुनाकिद होती है 3 बीवियां जरूर आती हैं। अर्ज करो कौन सी 3 बीवियां? एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, तीसरी बताऊं कौन सी बेटी? एक हुसैन की बेटी सकीना। जब आपको रोता हुआ देखती है तो कहती है, फूफी अम्मा काश ये रोने वाले अगर करबला में होते तो शिमर मेरे तबाचे न लगाता, मेरे ताजिया ने न लगाता।
मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस क्योंकि शाम का वक्त है और कैद खाने का मंजर है। कैद खाने का मंजर आपको बयान कर रहा हूँ अजीजों। ये अजीब कैदी हैं। अब ज़ैनब में इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ सकें, बैठकर नमाज पढ़ती हैं। बीमार करबला लागर का आलम यह है कि बैठकर नमाज पढ़ते हैं। एक किसी ने देखा कि शरीफ कैदी मालूम होते हैं। आप आए हैं ना, बहुत से लोगों ने हुसैन के नाम पर देगे की हैं, नजरें की हैं। ये नजर का तरीका कहाँ से है? जब उसने अपने महल्ले में आया, उसके महल्ले में दस्तूर था कि एक मोमिना हर साल नजर दिलाती थी। उसने कहा कि जब तेरी नजर का दिन आए तो मैं कैद खाने में शरीफ कैदी देख कर आया हूँ, वो खाना कैद खाने में भेज देना, इसलिए कि मालूम होता है कि वो कई वक्त से भूखे हैं, उन्हें खाना पानी मयसर नहीं है। एक मर्तबा उसने नजर दिलाई, कनीज को बुलाया, खाने को सर पर रखा, कैद खाने में आई, आकर बैठ गई। जनाब ज़ैनब से कहा बीबी ये खाना ले लो। कहा ये बता दे ये खाना हदिया है या सदका है, इसलिए कि सदका हमारे ऊपर हराम है। तड़प गई। कहा बीबी अरे इसे सदका ना कहना। कहा फिर कैसा खाना है? कहा मेरा दस्तूर यह है कि मैं हर साल हुसैन के सलामती की नजर दिलाती हूँ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया अरे कौन हुसैन? का फातिमा का लाल हुसैन, ज़ैनब का भाई हुसैन। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी बीबी हुसैन के सलामती की नजर न दिलाना। हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा। हाँ, मैं चाहता मजलिस तमाम कर देता, बस 2-3 मिनट और खत्म हो गई मजलिस अजीजों मेरी, क्योंकि जनाब सकीना पर मसाइब को तमाम करना है। हाँ अजीजों, एक मर्तबा सकीना ने आवाज दी फूफी अम्मा जो बच्ची कभी न सोई, कैद खाने में उसे नींद आ गई। एक मर्तबा जो आंख खुली आवाज दी फूफी अम्मा मेरा बाबा आया था, फूफी अम्मा मेरा बाबा आया था, फूफी अम्मा मेरा बाबा आया था। कहा बेटी तुम्हारा बाबा तो करबला में सो गया। कहा नहीं फूफी अम्मा मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आया है। एक मर्तबा जब शोर बुलंद हुआ, अरे कैद खाना अज़ा खाना बन गया। यजीद मलून को मालूम हुआ कि जाकर हुसैन का सर दे दे। मैं जुमला पूरा नहीं पढ़ूंगा, जब याद आए रोइएगा, सिर्फ इशारा करूंगा। एक मर्तबा जालिम हुसैन का सर लेकर चला। किस तरह से सर लेकर आया? जब कैद खाने में सर आया है ना, तो एक मर्तबा बीमार इमाम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जालिम ने हुसैन का सर एक मर्तबा सैयद सज्जाद के हाथों में दिया। इमाम ने आवाज दी अरे अगर तुझे सर उठाना नहीं आता तो मेरे बाबा का सर। सकीना ने बाप के सर को लिया, अपने सीने पर रखा, कैद खाने में लेट गई। आवाज दी बाबा मुझे आपके सीने पर नींद आती थी, आज आप मेरे सीने पर सो जाइए। बाबा बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बाबा जो गोशवारे पहनाए थे वो जालिमों ने उतार लिए, बाबा ताजियाने लगाए गए। एक मर्तबा बच्ची खामोश हो गई। बीमार आगे बढ़ा, हाथों को देखा, आवाज दी इन्ना लिल्लाह है। एक जुमले के लिए सहमत दे रहा हूं, एक जुमले के लिए। हाय बाप को याद करने वाली बच्ची, अरे कैद खाने में आप जरा सोचिए कि बीमार इमाम ने कैद खाने में कैसे कब्र बनाई होगी। हाथों में हथकड़ियां,
गस्साला आई, कुर्ते को उतारना चाहा, दूर हट गई, आवाज दी, क्या इस बच्ची को बीमारी थी, इसलिए कि कुर्ते के साथ साथ इसका गोश्त आ रहा है। बीमार इमाम ने सकीना को उठाया, बस आखिरी जुमला, अरे कब्र में रखा। बीमार इमाम बहुत रोए। मोहम्मद बाक़िर ने पूछा, बाबा जब आप सकीना को सुपुर्दे खाक कर रहे थे तो क्या दिल क्यों रोए? का सकीना के लबों में जुम्बिश हुई, आवाज दी, भैया आखिरी एहसान कर दे, अरे शाम में जाकर मालूम कर ले कि जब कोई यतीमा कैद खाने में मर जाती है, अरे उसकी कब्र पर शिमर तो नहीं आता। ए भैया, अरे शिमर के ताज